क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी रोटी किसी की जिंदगी बदल सकती है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको जीवन में करुणा और भक्ति का सच्चा अर्थ भी सिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सनातन वाणी पर आपका स्वागत है। सुबह का सूरज हल्की नारंगी आभा के साथ आसमान को रंग रहा था। गोपाल, एक वृद्ध साधु, अपने छोटे से घर से निकलकर मंदिर की ओर चल दिए। उनके कदम धीमे थे, लेकिन आत्मा शांति से भरी हुई थी। उनके हाथों में एक थैली थी जिसमें कुछ ताजी रोटियां रखी थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा, एक दुबला पतला कुत्ता वहीं बैठा था। उसकी आंखें उनींदी थीं, पर उनमें एक अजीब सी थकान और भूख थी। गोपाल थोड़ी देर उसे देखते रहे। भूख किसी भी जीव की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उन्होंने मन ही मन सोचा। उन्होंने अपनी थैली से एक रोटी निकाली और धीरे से उस कुत्ते की ओर बढ़ाई। कुत्ते ने पहले संकोच किया, फिर धीरे धीरे पास आया और लपक कर रोटी को पकड़ लिया। उसने उसे बड़े प्रेम और संतोष से खाना शुरू किया। गोपाल ने उसे ध्यान से देखा। उसकी पूंछ हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे वह अपने भावों से कृतज्ञता प्रकट कर रहा हो। उस पल गोपाल को एहसास हुआ कि यह केवल एक भूखा जीव नहीं था, बल्कि ईश्वर का एक रूप था। उन्होंने मुस्कुराकर धीरे से कहा, तुम भी उसी परमात्मा की संतान हो जैसे हम। तेरा पेट भरने का सौभाग्य मुझे मिला, यही मेरा पुण्य है। अगली सुबह जब गोपाल मंदिर पहुंचे तो वही कुत्ता फिर से वहां था, लेकिन इस बार वह पहले से थोड़ा अधिक चंचल था, जैसे उसकी आंखों में उम्मीद जाग उठी हो। गोपाल ने फिर उसे एक रोटी दी और कुत्ते ने उसे बड़े आनंद से खा लिया। उसकी आंखों में वही कृतज्ञता थी जो गोपाल को एक अनोखे संतोष से भर गई। तभी पास से गुजरता एक आदमी ठिठक गया। उसके चेहरे पर हल्की चिढ़ थी। उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, बाबा, आप इस आवारा कुत्ते को क्यों खिला रहे हैं? इससे आपको क्या मिलेगा? गोपाल ने उसकी ओर देखा और शांति से मुस्कुराए। हर जीव को भोजन मिलना चाहिए। क्या भूख केवल इंसानों की होती है? वह व्यक्ति हंसा, अरे बाबा, ये कुत्ते गली गली घूमते हैं, इन्हें खाने की क्या कमी? अगर आप इतना ही पुण्य करना चाहते हैं तो किसी गरीब आदमी को खिलाइए। गोपाल ने अपना सिर हिलाया और बोले, दान केवल इंसानों को नहीं बल्कि हर जीव को किया जाता है। जब हम किसी भूखे की भूख मिटाते हैं तो यह अहंकार से ऊपर उठकर करुणा का कार्य बन जाता है। उनकी बातों में ऐसा सत्य था जिसे नकारना मुश्किल था। वह व्यक्ति बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में एक हलचल थी। गोपाल ने कुत्ते को प्यार से देखा, जो अब उनकी गोद के पास बैठकर संतुष्टि से अपनी पूंछ हिला रहा था। वे धीरे से बोले, जब तक यह संसार है तब तक करुणा जीवित रहनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है। रात का सन्नाटा गली में पसरा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं एक मंदिर की घंटी बज रही थी। उस गली से एक अमीर व्यापारी रामनाथ गुजर रहा था। उसने देखा कि गोपाल, वही वृद्ध बाबा, फिर से उस कुत्ते को रोटी खिला रहे थे। रामनाथ ने एक पल ठिठक कर यह दृश्य देखा और मन में सोचा, यह वृद्ध रोज इस आवारा कुत्ते को रोटी देता है। क्या सच में यह कोई पुण्य का काम है? रामनाथ एक संपन्न व्यक्ति था जिसने जीवन में खूब पैसा कमाया था। वह नियमित रूप से मंदिर में दान देता, गरीबों को कपड़े बांटता और बड़े बड़े यज्ञ करवाता। लेकिन उसके दान में कहीं ना कहीं एक अहंकार छिपा था। मैं दान करता हूं, इसलिए मैं पुण्यवान हूं। वह आगे बढ़ा और गोपाल से पूछा, बाबा, आप रोज इस कुत्ते को रोटी देते हैं, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? गोपाल मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी बिना किसी अपेक्षा के कोई दान किया है? रामनाथ चौंक गया। उसने कहा, मैं हर महीने गरीबों को पैसे देता हूं, मंदिर में सोना चढ़ाता हूं और बड़े बड़े यज्ञ करवाता हूं। यह सब बिना किसी लालच के ही तो करता हूं। गोपाल ने धीरे से कहा, लेकिन क्या तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि तुम पुण्य कमा रहे हो? रामनाथ ने सिर हिलाया। हां, हर कोई यही सोचता है, इसमें गलत क्या है? गोपाल हंसे, अगर तुम दान इसलिए करते हो कि तुम पुण्य कमाना चाहते हो तो वह निस्वार्थ नहीं है। सच्चा पुण्य तब होता है जब हम किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, केवल करुणा के कारण। रामनाथ सोच में पड़ गया।
उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। तभी एक वृद्ध और भूखी महिला मंदिर के बाहर बैठी दिखी। गोपाल ने अपनी बची हुई रोटी का एक टुकड़ा उस महिला को दे दिया। महिला के चेहरे पर संतोष और श्रद्धा थी। उसने गोपाल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गोपाल ने रामनाथ की ओर देखा और कहा, हम किसी को खिलाते हैं तो वह केवल रोटी नहीं होती, वह प्रेम होता है। पुण्य केवल कर्म से नहीं, भावना से बनता है। रामनाथ उस रात सोच में डूबा रहा। अगले दिन उसने अपनी दुकान से कुछ रोटियां उठाईं और मंदिर के पास भूखे कुत्ते और गरीबों को बांट दी। संतोष की एक अजीब अनुभूति उसके मन में थी। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि दया और करुणा किसी प्रतिफल के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा की सच्ची शांति के लिए होती है। सुबह का उजाला मंदिर की दीवारों को सुनहरी आभा से रंग रहा था। गोपाल मंदिर के द्वार पर बैठे थे। उनके पास वही कुत्ता शांत भाव से लेटा था। अब यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। हर सुबह उसे रोटी देना और उसके भीतर की भूख को शांत करना। उस दिन मंदिर के प्रांगण में एक चर्चा चल रही थी। एक युवक जो भक्ति में बहुत रुचि रखता था, गोपाल के पास आया और पूछा, बाबा, क्या भक्ति केवल ईश्वर की पूजा करने से होती है? गोपाल हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक रोटी उठाई और उसे कुत्ते के आगे रख दिया। युवक ने विस्मय से पूछा, ये क्या कर रहे हैं? गोपाल ने उत्तर दिया, सच्ची भक्ति केवल मूर्तियों की पूजा नहीं है, यह प्रेम और करुणा से जुड़ी होती है। यदि तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो तुम ईश्वर की सच्ची सेवा कर रहे हो। युवक ने सोच में सिर हिलाया। लेकिन हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि भक्ति में मंत्रों का उच्चारण और यज्ञ आवश्यक है। गोपाल ने उसकी ओर देखा और बोले, क्या तुमने कभी कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनी है? युवक ने सिर हिलाया। हां, जब सुदामा अपनी सूखी रोटी लेकर कृष्ण के पास गए थे, तब कृष्ण ने उसे प्रेम से स्वीकार किया था। गोपाल मुस्कुराए। यही सच्ची भक्ति है। जब कृष्ण ने सुदामा की सादगी को अपनाया, तब उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भक्ति बाहरी प्रदर्शन से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से होती है। युवक ने गहरी सांस ली। आज पहली बार उसने भक्ति को एक नए रूप में देखा था। तभी मंदिर में घंटी बजी और गोपाल ने देखा कि वह कुत्ता आनंद से अपनी पूंछ हिला रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सच्ची भक्ति किसी भूखे को भोजन देने, किसी दुखी को सांत्वना देने और किसी पीड़ित को आश्रय देने में है। यही प्रेम, यही धर्म और यही जीवन का सच्चा अर्थ है। युवक की आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपनी जेब से एक रोटी निकाली और कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने उसे प्रसन्नता से खाया। गोपाल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, आज तुमने सच्चे अर्थों में भक्ति की शुरुआत की है। गली के उस कोने पर जहां मंदिर की घंटियां गूंजती थीं, गोपाल हर रोज अपने पुराने स्थान पर बैठते और उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते। यह अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। लेकिन आज कुछ अलग था। गली के लोग अब उन्हें देखकर रुकने लगे थे। एक व्यक्ति जो पहले कुत्तों से चिढ़ता था, इस दृश्य को देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्का संकोच था। वह अपने घर के बाहर बैठा अक्सर सोचता, क्या यह सच में कोई पुण्य का काम है? अगले दिन जब उसने देखा कि गोपाल फिर से उस कुत्ते को रोटी दे रहे हैं, तो उसने उनसे पूछा, बाबा, मैं हमेशा सोचता था कि आवारा कुत्तों को कुछ देना बेकार है, लेकिन आप इसे रोज खिलाते हैं, क्यों? गोपाल शांत स्वर में बोले, बेटा, भूख सबको लगती है। अगर किसी की भूख मिट जाए तो वह थोड़ा और जी सकता है। वह व्यक्ति थोड़ी देर सोचता रहा। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। आज पहली बार उसने खुद को दया और क्रोध के बीच उलझा पाया। अगली सुबह उसने अपने घर से एक रोटी उठाई और मंदिर के पास उस कुत्ते को दी। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन जब उसने देखा कि कुत्ता पूंछ हिला रहा है और संतोष से खा रहा है, तो उसके मन में एक अजीब शांति उतर आई। धीरे धीरे गली के दूसरे लोग भी इस बदलाव को देखने लगे। कोई चुपचाप मुस्कुराया तो किसी ने धीरे से एक रोटी कुत्ते के सामने रख दी। सामाजिक परिवर्तन एक छोटे से कदम से शुरू होता है। आज इस गली में एक बदलाव हो रहा था। जहां पहले लोग आवारा जानवरों को उपेक्षा से देखते थे, वहीं अब उनमें करुणा जाग रही थी। गोपाल ने यह बदलाव देखा और मन ही मन सोचा, प्यार और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे धीरे धीरे एक बीज की तरह उगते हैं और समाज को बदलते हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था
और मंदिर के आसपास हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गोपाल मंदिर के द्वार पर बैठे थे और वही कुत्ता उनके पास लेटा था, मानो अब वे दोनों एक अनकही दोस्ती का हिस्सा बन गए हों। तभी एक युवा प्रोफेसर जो दर्शन करने आया था, यह दृश्य देखकर ठिठक गया। उसने गोपाल को कुत्ते को रोटी खिलाते देखा और कुछ सोचकर उनके पास आया। बाबा, क्या आपको पता है कि जब हम किसी को खाना खिलाते हैं तो हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है? गोपाल ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब क्या है बेटा? विज्ञान यह साबित कर चुका है कि जब हम किसी भूखे की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह हमारे मानसिक तनाव को कम करता है, हमारे दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है और हमें अंदर से आनंद की अनुभूति कराता है। गोपाल मुस्कुराए। जो बातें विज्ञान आज सिद्ध कर रहा है वो हमारे आर्षि मुनि हजारों साल पहले जानते थे। करुणा ही सच्चा सुख देती है। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, यह सच है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। यही हार्मोन हमें मानसिक शांति और खुशी देते हैं। गोपाल ने मंदिर की ओर देखा और बोले, यही तो ईश्वर की लीला है। जो प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है उसे अंदर और बाहर दोनों जगह शांति मिलती है। प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक रोटी निकाली। उसने धीरे से कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने उसे खुशी से खाया और अपनी पूंछ हिलाई। उस क्षण प्रोफेसर को महसूस हुआ कि ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे अनुभवों में भी छिपा होता है। आज मैंने न केवल एक जीव की भूख मिटाई, बल्कि अपने मन की शांति भी पाई। गोपाल ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा स्वास्थ्य है। सुबह की हल्की धूप मंदिर के प्रांगण को सुनहरी आभा से भर रही थी। गोपाल अपनी रोज की तरह कुत्ते को रोटी खिलाने बैठे ही थे कि एक उदास युवक रोहन उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता और निराशा झलक रही थी। बाबा, मेरे जीवन में कितनी ही कोशिशें कर लूं, कुछ भी ठीक नहीं चलता। मेरा भाग्य शायद मेरा साथ नहीं देता, रोहन ने भारी मन से कहा। गोपाल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने कभी अपने भाग्य को बदलने का प्रयास किया है? रोहन चौंक गया। क्या भाग्य बदला जा सकता है? गोपाल ने धीरे से जवाब दिया, भाग्य कोई पहले से तय की हुई चीज नहीं है, यह हमारे कर्मों के अनुसार ही चलता है। तभी मंदिर के द्वार पर वही कुत्ता आया। गोपाल ने उसे रोटी दी और वह आनंद से खाने लगा। बाबा, क्या इससे भी कोई भाग्य बदल सकता है? रोहन ने संदेह से पूछा। गोपाल ने उसकी ओर देखा और बोले, हर प्राणी के प्रति दया और करुणा दिखाना हमारे कर्म को शुद्ध करता है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी भूखे को भोजन देते हो तो यह केवल एक कार्य नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य को सुधारने का एक साधन बन जाता है। रोहन सोचने लगा। गोपाल ने एक पुरानी कथा सुनाई। एक राजा था जो अपने दुर्भाग्य से परेशान था। उसने एक ऋषि से पूछा कि उसका भाग्य क्यों खराब है। ऋषि ने कहा, हर दिन एक भूखे को भोजन दो और तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। राजा ने ऐसा किया और धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम होती गईं। रोहन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी जेब में रखी ब्रेड निकाली और कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने खुशी से खाया और संतोष भरी आंखों से उसे देखा। गोपाल मुस्कुराए। भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से निर्मित रास्ता है। यदि हम अच्छे कर्म करें तो भाग्य स्वयं हमारे अनुकूल बन जाएगा। सुबह का उजाला धीरे धीरे मंदिर की दीवारों को सुनहरी आभा से रंग रहा था। गोपाल अपने पुराने स्थान पर बैठे थे। उनके पास वही कुत्ता शांत भाव से लेटा था। यह दृश्य अब रोज की तरह था। हर सुबह वह उसे रोटी खिलाते और कुत्ता कृतज्ञता से अपनी पूंछ हिलाता। उस दिन मंदिर में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। उसने गोपाल से पूछा, बाबा, क्या ईश्वर मेरे दुखों को दूर करेंगे? मैं रोज उनकी पूजा करता हूं, फिर भी मेरी समस्याएं कम नहीं होती। गोपाल ने उसकी ओर देखा और हल्के स्वर में बोले, क्या तुमने कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की है? वृद्ध व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, मैं मंदिर में नियमित रूप से दान करता हूं, कभी कभी गरीबों को भी पैसे देता हूं। गोपाल मुस्कुराए और बोले, पैसे देना दान नहीं है बेटा,
सच्चा परोपकार तब होता है जब तुम किसी की मदद बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के करते हो। आस्था केवल ईश्वर से प्रार्थना करने में नहीं, बल्कि उनकी रचनाओं से प्रेम करने में भी होती है। वृद्ध व्यक्ति थोड़ी देर सोचता रहा। उसने देखा कि गोपाल ने एक रोटी उठाई और कुत्ते को दे दी। कुत्ता खुशी से उसे खाने लगा। गोपाल ने उसकी ओर देखा और कहा, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी निराश व्यक्ति को सांत्वना देते हो, तब तुम केवल परोपकार नहीं कर रहे होते, तुम ईश्वर की सबसे प्रिय सेवा कर रहे होते हो। वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से अपनी थैली से एक रोटी निकाली और कुत्ते की ओर बढ़ाई। कुत्ते ने उसे आनंद से खाया और उस व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य मिश्रित संतोष था। आज पहली बार उसने महसूस किया कि ईश्वर को खुश करने के लिए सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि करुणा और सेवा भी आवश्यक है। गोपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच्ची भक्ति मंदिर के भीतर नहीं, बल्कि समाज की सेवा में भी होती है। ईश्वर का आशीर्वाद वहीं मिलता है जहां निस्वार्थ प्रेम होता है। सुबह की हल्की हवा मंदिर के प्रांगण को छू रही थी। पेड़ों की शाखाएं मंद गति से हिल रही थीं, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें स्नेह से स्पर्श कर रही हो। गोपाल अपनी नियमित दिनचर्या में व्यस्त थे। वह अपने प्रिय कुत्ते को रोटी देने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक नौजवान, विवेक, उनके पास आया और बोला, बाबा, मैं देखता हूं कि आप रोज इस कुत्ते को रोटी देते हैं, लेकिन क्या इससे कोई बड़ा फर्क पड़ता है? ये तो हर जगह घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें खाना मिल ही जाता होगा। गोपाल ने हल्का सा मुस्कुराया। उन्होंने एक पत्ता उठाया और उसे ध्यान से विवेक को दिखाया। क्या तुम जानते हो कि यह छोटा सा पत्ता भी प्रकृति में अपना महत्व रखता है? गोपाल ने पूछा। विवेक ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन यह बहुत छोटा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? गोपाल ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं होता। यह पत्ता गिरकर जमीन में मिल जाएगा और मिट्टी को पोषण देगा। उस मिट्टी से नए पौधे उगेंगे और वे फिर किसी जीव का भोजन बनेंगे। विवेक ने ध्यान से सुना। यही प्रकृति का नियम है बेटा, गोपाल ने कहा। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तब हम केवल एक जीव की मदद नहीं करते, बल्कि हम प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। तभी मंदिर के पास एक गौ माता आई। गोपाल ने उसे भी रोटी दी। विवेक ने गौर किया। अब वह समझने लगा था कि हर प्राणी का अपना महत्व होता है। अगर इंसान केवल अपने बारे में सोचता रहे और प्रकृति की उपेक्षा करता रहे, तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें हर जीव की सेवा करनी चाहिए। विवेक ने मुस्कुराकर अपनी जेब से एक रोटी निकाली और कुत्ते को दे दी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने भी प्रकृति के नियम को अपनाया है। गोपाल ने उसे देखकर कहा, यही जीवन का सच्चा अर्थ है। जब तुम सेवा करते हो, तब तुम ब्रह्मांड के नियमों के साथ चल रहे होते हो। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे ढल रहा था। मंदिर के बाहर गोपाल अपनी चटाई पर बैठे थे और वहीं भूखा कुत्ता अब उनकी गोद के पास सुकून से लेटा था। इस छोटे से कार्य ने न जाने कितने लोगों की सोच बदल दी थी। अर्जुन, वह छोटा लड़का जो कई दिनों से इस परिवर्तन को देख रहा था, आज गोपाल के पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने पूछा, बाबा, आपने यह सब जानबूझकर शुरू किया था? गोपाल मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैं तो बस एक भूखे को खाना देना चाहता था, लेकिन एक छोटी रोटी ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया। याद रखना, दान सिर्फ धन का नहीं होता, प्रेम और करुणा भी सबसे बड़ा दान है। अर्जुन सोच में डूब गया। उसने अपनी थैली से एक रोटी निकाली और धीरे से कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने उसे प्यार से खाया और अर्जुन की आंखों में संतोष था। आज उसे एक नया पाठ सीखने को मिला था। गोपाल ने मंदिर की ओर देखा और मन ही मन कहा, जीवन की सबसे बड़ी सेवा भूखे को भोजन देना है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। मंदिर की घंटियां बजने लगी। गोपाल ने एक अंतिम संदेश अर्जुन को दिया, रोटी बांटने से कभी कमी नहीं आती, बल्कि जीवन में सुख शांति बढ़ती है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, तो असली पुण्य वहीं जन्म लेता है। अर्जुन ने सिर हिलाया और उस दिन उसने पहली बार समझा कि सच्चा धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि करुणा में भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो किसी भूखे को भोजन देता है, वह मुझे ही अर्पित करता है।
जब हम करुणा के साथ किसी की सहायता करते हैं, तब हम ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।